नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं भारत का सबसे तेज न्यूज चैनल जी भारत न्यूज। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। जनपद जालौन के कालपी नगर में जल संस्थान की उदासीनता के चलते बूंद बूंद पानी को तरसते वार्डवासी। जल ही जीवन है और जल के बिना जीवन असंभव है, ये हम सब भलीभांति जानते हैं। जिसके मद्देनजर गर्मी के शुरुआती दिनों में ही यमुना तट स्थित धार्मिक नगरी कालपी के कई वार्डों में जल संकट गहराता नजर आ रहा है। कभी मोटर का खराब होना तो कभी पाइपलाइन लीकेज होना तो कभी दूषित जल की सप्लाई आम समस्या बन चुकी है। लोग जल संस्थान के ढुलमुल रवैये से त्रस्त आ चुके हैं और इस समस्या को लेकर नगरवासियों में भारी आक्रोश है। मोहल्ला उदनपुरा वार्ड नंबर 23 प्राइमरी स्कूल के समीप नलकूप नंबर 5 के ठीक पीछे मात्र 20 से 30 कदम की दूरी पर 8 से 10 परिवार ऐसे हैं जो कई वर्षों से पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं, जिसकी लिखित शिकायत कई बार जल संस्थान से लेकर संबंधित विभागीय अधिकारियों से की जा चुकी है। वार्डवासी फिर से जल संस्थान की लगभग 8 साल से धराशाही पड़ी पाइपलाइन से पानी मिलने की आस लगाए बैठे हैं और जल संस्थान की मेहरबानी का इंतजार कर रहे हैं। साथ ही आपको बताते चलें कि नगर के निचले भागों में महमूदपुरा, मनीगंज जैसे घनी आबादी वाले मोहल्लों में पानी की समस्या कभी नहीं रही, वहां आज जलापूर्ति प्रभावित दिखाई दे रही है। लोग गुस्से में जिम्मेदारों को कोसते हुए नल की टोंटी की तरफ आंख गड़ाए बैठे रहते हैं। नगर में लगे अधिकतर हैंडपंप और सोलर पंप जवाब देने लगे हैं। वहीं इस समस्या की चर्चा तेज होने के बाद मीडिया से जानकारी देते हुए जलकल अभियंता नगर इकाई कालपी ने समस्याओं का स्वयं संज्ञान लेते हुए शीघ्र अति शीघ्र समाधान कराने की बात कही। हालांकि कुछ समय पहले दूषित जल से फैलने वाली बीमारियों से मरीजों की बढ़ती संख्या से चिंतित उप जिलाधिकारी कालपी व चिकित्सा अधिकारी कालपी के अथक प्रयास से दूषित जल और उससे फैलने वाली बीमारियों से निजात मिल सका, जिसकी नगरवासी भूरी भूरी प्रशंसा भी कर रहे हैं। मेरा नाम है रंजीत। किस मोहल्ले में रहते हैं? महबूदपुरा। क्या समस्या है आपकी? पानी नहीं आता है। कब से पानी नहीं आ रहा है? आ रहा है 10-15 दिन से लगातार पानी नहीं आता है। सिर्फ 10 मिनट छोड़ा जाएगा। 24 घंटे नल के पास रहते हैं, कब पानी आएगा? पानी आएगा 10 बजे और जब लाइट जाने का समय हो जाएगा जब पानी ढीलते हैं और कहते हैं कहीं बिजलियां गिर गई है, ट्रांसफार्मर फूक गया, कहीं कुछ मोटर फूक गई है। जो नई मोटर आती है वे नहीं डाली जाती है, पुरानी रिपेयर करके डाली जाती है। और तहसील गए थे, उधर शिकायत पत्र दिया था तो अभी भी पाइप लाइन कोई सुधार नहीं हुआ। कह रहे थे नया पाइप डलवा देंगे, उसी के बातें बातें आज के 6 महीने हो गए। पाइप भी गंदा आता है पानी और पानी 10 मिनट से ज्यादा नहीं आता। पहले दिन में 4-4 बार पानी आता है, कभी समस्या भी नहीं हुई। अब इस पानी न नौकरी पे जा पाते हैं न बच्चे स्कूल जा पाते हैं, पानी की बहुत समस्या है। आपका सुशील साहू। क्या ना, कहाँ रहते हैं? मोहल्ला उदनपुरा कालपी। अच्छा, क्या समस्या है आपके वार्ड में? ये वार्ड में 10 से 12 घर हैं जो ऊंचाई में बसे हुए हैं। यहाँ कभी भी पानी नहीं आता। कई वर्षों से लगातार शिकायत करते आ रहे हैं, जैसे तहसील दिवस हो गया, थाना दिवस हो गया और ये अपना पानी की टंकी ये वाला विभाग हो गया, जल संस्थान। लेकिन कहीं आश्वासन हर जगह मिलता है लेकिन कहीं से कुछ कार्य नहीं किया जाता। कितने सालों से ये समस्या आ रही है? ये लगभग 8-10 सालों से समस्या बड़ा लगातार चली आ रही है और मोहल्लेवासी हर जगह शिकायत भी कर चुके हैं लेकिन इसका कहीं समाधान कभी नहीं हुआ। तो इसके लिए फिर पानी की जो आपकी समस्या है, तो जैसे कभी कार्यक्रम होता है, कोई शादी ब्याह होती है, तब आप पानी फिर कितने दूर से लाते हैं? जब कोई कार्यक्रम या तो नगर पालिका से या कहीं अपना प्राइवेट टैंकर मंगा के पूरा किया जाता है। तो इसको लेके आपने कहाँ कहाँ शिकायत की है? इसको लेकर तहसील दिवस, थाना दिवस और अपना जल संस्थान, ये सब जगह शिकायत की है। या कई अन्य मतलब आसपास फैक्ट्रियां हैं, उनसे कह दिया तो वो अपनी समरसेबल से दे देते हैं पानी। बस इसी तरीके से पानी से व्यवस्था पूरी की जा रही है। इस समस्या को लेके आपने लिखित शिकायत तो दी है, लेकिन वहां आपको जल संस्थान से या समाधान दिवस से या नगर पालिका से जहां भी आपने शिकायत दी है वहां से क्या जवाब मिला है? वहां से जेई आए, अधिकारी आए और सब आने के बाद अपना देखा, जांच की और आश्वासन दिया यहाँ पे बाल लगा देंगे, वहां पे बाल लगा देंगे और पानी पहुंचने लगेगा। और लेकिन हुआ कहीं कुछ नहीं। वो झांसी से पास होके आएगा तब लगाएंगे, ना वो पास हुआ आज तक और ना वो आ पाया, तो ना कहीं कोई व्यवस्था हो पाई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीलाव शुक्ला है और मैं कालपी का निवासी हूँ।
और हिंदू जागरण मंच का पदाधिकारी। क्या समस्या आ रही है आपके मोहल्ले में? समस्या हमारा मोहल्ला है मनीगंज, और समस्या मनीगंज, रावगंज, इंदिरा नगर, तलीमुल्ला, रामगंज, 5-6 मोहल्लों में समस्या ये है कि यहाँ पर पानी नहीं आता है। जैसे ये 10 नंबर टंकी है जो महमूदपुरा में बनी हुई है, उस टंकी की कैपेसिटी आधा घंटा की है। मतलब अगर उस टंकी को 4 से 4.5 घंटे में उन लोगों ने, ऑपरेटर ने बताया और बिजली विभाग के जी ने बताया कि 7 से 4.5 घंटे में टंकी भर जाती है। और उस टंकी को जब छोड़ा जाता है तो आधा घंटा में उसका पूरा पानी ख़त्म हो जाता है, सिर्फ आधा घंटा पानी आता है। अब ये सवेरे और शाम को दोनों टाइम आता है, तो इसमें पानी की सप्लाई बिल्कुल ना के समान है, और कई दिन पानी नहीं आता है। इस बारे में कई बार जेई साहब से शिकायत की और यहाँ के ऑपरेटर से की, अभी कुछ दिन पहले डीएम साहब से भी शिकायत की थी, लेकिन ये समस्या का निदान नहीं हो रहा है। गर्मी पड़ रही है, गर्मी में पानी की भारी दिक्कत है। ये 15 मिनट, 20 मिनट, 10 मिनट इस तरीके से पानी दिया जाता है। इसमें आदमी कितना पानी भर लेगा, बहुत बुरी पानी की तराई है और बहुत ज़्यादा आदमी दिक्कत में है इसको। तो आपने जेई से बात की, जेई ने आपसे क्या कहा है? जेई से जब बात करते हैं तो जेई कहता है कि ऑपरेटर से बात करो, व्यवस्था दिखा रहे हैं, व्यवस्था सुधारा रहे हैं, लेकिन यह व्यवस्था सुधारती हुई बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है। जैसे पानी की मोटर है, मोटर फुकती है तो उस मोटर को नहीं डलवाना चाहिए, लेकिन ये लोग नॉर्मल तरीके से उस मोटर को रिपेयर करा के डलवा देते हैं, तो वो अगले दिन फिर फूक जाती है। और बजट जो है वो बजट पास कराते हैं नई मोटरों का, और रिपेयर करा के मोटरें उसमें डालते रहते हैं। भारी स्तर पर इसमें घोटाला भी चल रहा है, और अनियमितताएँ इतनी हैं कि हद से ज़्यादा अनियमितताएँ हैं। किसी भी अधिकारी से आप कोई भी शिकायत करो, जनता कितनी भी आवाज़ उठाए, कोई भी कार्रवाई नहीं करता है, ना ही ठेकेदारों के ऊपर, ना ही ऑपरेटरों के ऊपर, ना किसी के ऊपर। जैसे जी साहब ने कहा कि 4.5 घंटे में टंकी भरती है, दिन में 24 घंटे होते हैं। आपकी टंकी भर गई, उसके बाद में आपने छोड़ दी, 15-20 मिनट में पानी जो चला, फिर आप टंकी भर लीजिए। इसी तरीके से अगर 4 घंटे एक टाइमिंग है टंकी भरने का, तो दिन में 5-6 बार पानी छोड़ा जा सकता है, लेकिन नहीं, ये सवेरे और शाम छोड़ेंगे। और जब ये पानी छोड़ते हैं उस समय लाइट चली जाती है, तो उस वजह से पानी 10 मिनट 15 मिनट भी नहीं आता है। अदरवाइज पानी कोई समस्या, जैसे कि पानी से उत्पन्न इस टाइम पे बीमारियां चल रही हैं, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? उसमें हम ये कहना चाहेंगे कि इन लोगों को जो पानी की टंकियां हैं उसमें जो दवाएं वगैरह डलती हैं, उन दवाओं को डलवाना चाहिए। और सबसे ज़्यादा इनके यहाँ लीकेज की प्रॉब्लम है, जब पूरे शहर में इनकी ज़्यादातर लाइनें लीकेज हैं, लेकिन उस पर जल संस्थान कोई भी काम नहीं करना चाहता है। और दूसरी चीज़, यहाँ पर कुछ साल पहले जो 3 नंबर टंकी बनी हुई है, वो टंकी और ये टंकी दोनों आपस में कंबाइंड थी, 3 नंबर टंकी और 10 नंबर टंकी, तो उससे पानी की दिक्कत नहीं होती थी। तो हम यही मांग करेंगे सभी मोहल्ले वासियों की तरफ से कि जो 3 नंबर टंकी पहले 10 नंबर टंकी से कंबाइंड थी, जो अब बंद है, उसमें पाइप डाल के या जो भी यहाँ पे लीकेज हो उसको सही करा के पुनः करके उसको कंबाइन कर दिया जाए, तो इससे पानी की जो समस्या है इन मोहल्लों की वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। जैसे पानी की जो टंकी होती है उसमें दवाई डाली जाती है, और घर घर जाके पाइपलाइन से पानी जाता है, तो थोड़ी बहुत तो दवाई की स्मेल आती है। वो स्मेल आपने कब से नहीं महसूस की है? नहीं, अभी 1 या 2 दिन से स्मेल आ रही है, बाकी सालों से हमने कभी स्मेल इसकी महसूस नहीं की। अभी 1-2 दिन से आ रही है। धीरेन। कौन से मोहल्ले से? उदनपुरा। वार्ड नंबर? वार्ड नंबर 23। क्या समस्या है आपके मोहल्ले? समस्या पानी की बहुत ज्यादा है, 8-10 साल हो गई, पानी नहीं मिल रहा है। अच्छा, पानी सप्लाई वाला जो पानी है वो आपके घर तक नहीं पहुंचता? नहीं पहुंचता है। कोई कार्यक्रम होता, फैक्ट्री से पानी लेते, बहुत परेशान। लेके आप लोगों ने शिकायत तो की होगी? हाँ बिल्कुल, सुनवाई नहीं हुई आज तक, कोई सुनवाई नहीं। मोहल्ले में रहते हैं? हाजीगंज। अच्छा, क्या समस्या है आपके यहाँ? पानी नहीं आ रहा भाई। क्या क्या दिक्कत है पानी में? हमारे आ रही, जैसे लाइन पड़ी है पुरानी, लीकेज है, उसमें गंदा पानी आ रहा है, और पानी पीने में बदबू भी आ रही है। और कब से है ये समस्या? 15-16 दिन करीब हो गए जब से। अब और इससे बीमारी अलग पैदा हो रही है, पेट में दर्द होता है, कहीं पलटी हो। सर, नगर में कुछ जगहों पे जल की समस्या कुछ आ रही है जी। तो इस समस्या को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ उदनपुरा और मनीगंज, कुछ और अन्य नगर के मोहल्ले भी हैं, तो इसमें जो समस्याएं आ रही हैं, क्या इसको क्या कहना चाहेंगे और किस तरह से इसका समाधान? पहले ये नलकूपों की संख्या जो थी जनसंख्या के हिसाब से लगी थी, लेकिन अब जनसंख्या बढ़ती, कनेक्शन बढ़ती गई, हमें नलकूप की कमी है।
और गर्मियों में पानी का दबाव कम हो गया, प्रेशर कम होने की वजह से ऊंचाई स्थानों पर पानी नहीं पहुंच पा रही है। इसकी जल्द से जल्द निस्तारण किया जाएगा। उसका दौरा मैं कर रहा हूँ। ये जल निगम के उसमें एस्टीमेट में बना के दिया जाएगा, उनके द्वारा नलकूप कई जगहों पर लगाने की व्यवस्था की जाएगी। जैसा कि अभी हाल ही में कुछ मामले अभी कुछ दूषित जल को लेकर भी आए हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस समय दूषित जल की समस्या भी थोड़ा सा आ रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? दूषित लीकेज कई जगह होते हैं। पुराने लाइन पाइप हमारे पड़े 1972 का सब, अब पुराने इनकी टाइम खत्म हो चुका है और उस पर पुराने वजह से कई जगह लीकेज आती रहती है, जिसके कारण समस्या थोड़ा प्रदूषित है। जैसे हमारे संज्ञान में तो जल्द जल्द निस्तारण हम लोग करते हैं इसके लिए।